अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में, अडयाला जेल के बाहर और केपी असेंबली के अंदर महाज बहुत ज्यादा गर्म रहा। सुहेल खान अफरीदी आज एक मरतबा फिर गए इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनको रोक दिया गया। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन आज अडयाला जेल के अंदर गई हैं। उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की है और बताया है कि आपका वज़ीर आला बाहर खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि उसको इजाजत मिले और वो आपके साथ मुलाकात करे, लेकिन उसको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो अंदर से इमरान खान ने सुहेल खान अफरीदी के लिए एक अहम तरीन पैगाम भेजा है कि अगर तुम्हें ये मुझसे मुलाकात नहीं करने देते तो फिर तुमने ये वाला काम करना है। सुहेल खान अफरीदी से आज बड़े खुल के सवाल किए मीडिया के लोगों ने। उन्होंने पूछा कि बताएं, क्या आपकी कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात हुई है? तो सुहेल खान अफरीदी ने कंफर्म किया कि हाँ, मेरी मुलाकात हुई है। फिर यह भी पूछा गया कि ख्वाहिश किसकी थी मुलाकात करने की, आपकी या दूसरी तरफ से, और यह भी पूछा गया कि उस मुलाकात के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं। तो सुहेल खान अफरीदी ने आज जरा खुल के बातें बताई हैं। जुनैद अकबर खान ने बड़ी अहम बातें की हैं, अलीमा खान ने बड़ी अहम बातें की हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर तीन रहनुमा है अली मोहम्मद खान, उन्होंने आज एक बड़ी अहम बात की है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आखिर में एक बड़ी खबर है आलमी मीडिया से, वो खबर है गजा के हवाले से कि गजा के अंदर एक इंटरनेशनल फोर्स जाएगी, उसका नाम होगा ISF, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। उस फोर्स के अंदर कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे, और इसराइल ने वाज़ह तौर पर एक मुल्क के बारे में बताया है कि इस मुल्क की फोर्स हमें यहां पर नहीं चाहिए। ये सारी की सारी तफसीलात आपको सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। और मेरे वो तमाम के तमाम भाई जो कि हमारी वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब से मैं मोदबाना गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी ने वकला की तकरीब से खिताब करते हुए एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये जो मुझे इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने देते, मैं अडयाला जेल में जाता हूं, मेरा रास्ता रोक लिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह मेरी कमजोरी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अदालतों की बेबसी है कि अदालतें ऑर्डर करती हैं, लार्जर बेंच ऑर्डर करता है कि जाकर आप अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात करें, और आगे से एक छोटा सा अफसर उसको पकड़ के, उस हुक्म को, अदालत के हुक्म को पकड़ के रद्दी की टोकरी के अंदर डाल देता है कि भाई नहीं, ये तो मुलाकात नहीं होगी। अडयाला जेल के सुप्रीडेंट गफूर अंजम, आई थिंक उनका नाम है, वो मुलाकात नहीं होने देते, वो नहीं करवाते, क्योंकि जो इंतजामी कंट्रोल है वो तो उनके पास है। वैसे तरीके इंसाफ ये भी कहती है, इमरान खान कई मरतबा ये कह चुके हैं कि भाई जो कंट्रोल है अडयाला जेल का वो एक कर्नल के पास है, वो मुलाकातें नहीं होने देता। जिसका अप्रूवल उनकी तरफ से आता है वो मुलाकात करता है, जिसका नहीं आता वो मुलाकात नहीं करता। तो बातें तो ये भी चलती हैं। आज सुहेल खान अफरीदी गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हमारी अदालतों को मफलूज किया गया। उन्होंने कहा कि इसकी जिंदा मिसाल 3 जजेस का यह फैसला है, जिन्होंने कहा कि आप जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात करें, लेकिन अदालत के अहकामात को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया गया। मजीद उन्होंने आज ये बात भी की। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल के बाद से अदालतें यरगमाल बना ली गई हैं, और हम तमाम जजेस जो कि इंसाफ करना चाहते हैं उनको यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हाल यह है कि जजेस के अहकामात को एक सुप्रीडेंट जेल का एक हवालदार रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक देता है, और इमरान खान पर झूठे केसेस और उन पर झूठी सजाओं के खिलाफ अपीलें जो है वो 1 साल हो गया, वो नहीं सुनी जा रही। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को मेरे कायद इमरान खान ने खत लिखा, उनसे सवाल हुआ ना सुहेल खान अफरीदी से कि आपने चीफ जस्टिस को खत लिखा था तो कोई जवाब आया? उन्होंने कहा कि ना मेरे खत का कोई जवाब आया और ना इमरान खान के खत का कोई जवाब आया। उन्होंने कहा कि मेरे कायद ने चीफ जस्टिस को खत लिखा, ना उसका कोई जवाब आया और ना मेरे खत का कोई मौसर जवाब आया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट आने का मकसद यही है कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चलेगी या फिर डंडा चलेगा, क्या पाकिस्तान के अंदर चलेगा। मजीद कहा कि आज लिस्ट में मेरा नाम है इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए, मैं वहां पर जाऊंगा। मुलाकात ना करने देने के हवाले से हमारे वकला ने तौहीन अदालत की पिटीशन तैयार कर ली है कि अगर मुलाकात ना करने दी गई तो फिर हम अदालत के अंदर जाकर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। और फिर उसके बाद वहां से सुहेल खान अफरीदी निकले, और निकल कर वो चले गए अडयाला जेल, और अडयाला जेल में वही माहौल था, नाका लगा हुआ था। सुहेल खान अफरीदी को रोक लिया गया कि आप नहीं जा सकते, मुलाकात आपकी नहीं होगी। बहरहाल वहां पे फिर सुहेल खान अफरीदी से अहम तरीन सवाल हुए, क्योंकि कल रात से बहुत से लोग ये कह रहे थे कि कोर कमांडर पेशावर जो है उनकी सुहेल खान अफरीदी के साथ मुलाकात हुई है। और ये बात इंटरेस्टिंग ज्यादा इसलिए बन गई
कि अली अमीन गंडापुर के बारे में यह खबर आई थी, आज तक बातें होती हैं कि अली अमीन गंडापुर अपनी पूरी की पूरी कबीना को लेकर कोर कमांडर पेशावर गए थे, इनको जो कोर कमांडर हाउस होता है वहां पर गए थे। और एक बंदा, अगर मैं गलत नहीं तो शायद शकील खान अफरीदी थे जो नहीं गए थे, या कोई और था, और उनको अली अमीन गंडापुर ने साइडलाइन कर दिया था। तो सुहेल खान अफरीदी के बारे में ये बातें हो रही थी कि भाई कोर कमांडर के साथ मुलाकात तो हो गई है, लेकिन ये मुलाकात कहां पर हुई है? वजीर आला के ऑफिस में हुई है या फिर सुहेल अफरीदी भी कोर कमांडर हाउस गए, कहां पर गए? तो उनसे जब सवाल हुआ कि आपकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरी मुलाकात हुई है। पूछा गया जी मुलाकात के अंदर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कुछ खास नहीं हुआ, कोर कमांडर साहब आए थे और उन्होंने आकर मुझे मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा जी इसके अलावा कोई जो प्रोफेशनल जो दूसरी बातें हुई हैं वो बातें नहीं हुई। उन्होंने कहा लेकिन सूबे के मामलात के ऊपर हमारा मौकफ वही है, जो अंदर है वही बाहर है। ये बड़ी अहम बात उन्होंने की कि सूबे के मामलात के ऊपर जो बातें मैं तकरीरों के अंदर करता हूं, अंदर भी मैं वही बातें करता हूं। ऐसा नहीं है कि अंदर मैं बातें और करता हूं और बाहर में बातें और करता हूं। फिर यह भी पूछा गया कि कोर कमांडर से जो मुलाकात हुई है वो आपकी ख्वाहिश पर हुई है या उनकी ख्वाहिश पर हुई है? तो इसके ऊपर सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान से मुलाकात करने की है और किसी से मुलाकात की मेरी ख्वाहिश नहीं। यह उन्होंने जवाब दिया। मजीद उन्होंने कहा, सुहेल खान अफरीदी ने उन्होंने कहा जी एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हो या एक प्राइम मिनिस्टर हो, यह उनकी सीट का इस्तेहकाक है कि सब उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस के अंदर आए। उन्होंने कहा कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मेरे ऑफिस में आईजी भी आता है और मेरे ऑफिस में कोर कमांडर भी आएगा, मेरे तमाम जो सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान हैं वो भी आएंगे। उन्होंने कहा लेकिन हमारा मौकफ वही होगा जो इमरान खान का मौकफ है। मजीद उन्होंने कहा कि मुल्क के दिफा और कौमी वकार की बहाली के लिए यह जरूरी है कि तनख्वाहदार अदारों के सरबराह खुले आम चीफ एग्जीक्यूटिव के दफातर का रुख करें, ना कि डिग्गियों में छुपकर खुफिया मुलाकातों का सहारा लिया जाए। यह उन्होंने बेसिकली इशारा किया शहबाज शरीफ की तरफ। शहबाज शरीफ के बारे में यह कहा जाता ना कि वो डिग्गी में छुप कर जाकर मुलाकातें किया करते थे। मजीद उन्होंने एक बड़ी अहम बात की सुहेल खान अफरीदी ने, उन्होंने कहा जी मेरी मुलाकात के बगैर भी इमरान खान की हदायत बाहर आ सकती हैं और उसी हदायत पर मनो अन अमल होगा। अगर कोई यह समझता है कि अमल नहीं होगा इमरान खान की हदायत के ऊपर तो वो उसकी भूल है, और आज ऐसा ही हुआ। जिस वक्त सुहेल खान अफरीदी ये बातें कर रहे थे उससे चंद घंटे बाद फिर हदायत बाहर आ भी गई है, वो भी आपको बताता हूं। अब सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात तो नहीं होने दी गई। अब अदालत के अंदर तौहीन अदालत की पिटीशन दायर की जाएगी। गफूर अंजम साहब जो सुप्रीडेंट अडयाला जेल है, जो जाकर कहते हैं जी मुलाकात आकर कर ले, लेकिन मुलाकात करवाई नहीं जाती। अब ये दरखास्त दायर होगी। अलीमा खान ने आज बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि सुहेल खान अफरीदी को ये मिलने नहीं दे रहे, ना मिलने दें, कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा जी सुहेल खान अफरीदी तक जो हदायत है इमरान खान की वो पहुंच जाएंगी, और जैसे इमरान खान कहेंगे सुहेल खान अफरीदी वैसे ही करेंगे। मजीद उन्होंने आज एक बात की, उन्होंने कहा जी ये जो कुछ भी हो रहा है वो मरियम नवाज करवा रही है। ये पुलिस जो हमें और सुहेल खान अफरीदी को रोक रही है, ये जेल की पुलिस नहीं है बल्कि ये पंजाब पुलिस है, और इसको आईजी कंट्रोल करता है और वो वज़ीर आला का हुक्म मानता है। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि क्रेडिट लेना हो तो आप खुद आगे आ जाएं और बुरे काम करने हो तो आप एस्टेब्लिशमेंट को आगे कर दें। तो आज ये अलीमा खान ने इशारा दिया कि भाई ये जो सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इसमें पंजाब हुकूमत रोड़े अटका रही है। ये उन्होंने आज वाज़ह तौर पर इशारा दिया। सुहेल खान अफरीदी ने यह भी कहा, उनसे पूछा गया जी एहतजाज आपने कब करना है, कॉल आप कब देंगे? उन्होंने कहा जी जब भी इमरान खान की तरफ से तहरीक की कॉल आ गई तो हम तैयार हैं, चाहे वो नवंबर के अंदर आए, चाहे वो दिसंबर के अंदर आए, चाहे वो 1 दिन के वक्फे से आए, चाहे वो 10 दिन के वक्फे से आए, हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। जो इमरान खान कहेंगे मनो अन उसके ऊपर अमल होगा। जुनैद अकबर खान ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इमरान खान की वजह से बने हैं, सुहेल अफरीदी इमरान खान की वजह से बने हैं वज़ीर आला, और उनका मैंडेट है अगर वो अपने लीडर से रहनुमाई ना लें तो इसकी मुलाकात ना करवाई जाए तो मैं उसकी मजम्मत करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जो चाहूंगा वो मैं करूंगा। सुहेल अफरीदी और तमाम पार्टी जो रहनुमा है उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। अब मैं यहां पर एक और चीज आपको बता दूं, जब से सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला बने हैं ना, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेम्परेचर हर गुजरते दिन के साथ ऊपर होता जा रहा है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको एक उम्मीद मिली है कि इमरान खान ने अगर ओपनिंग बैट्समैन अपना तब्दील किया है तो इमरान खान ने कुछ सोच समझ के किया है। इमरान खान ने सुहेल खान अफरीदी को इस सीट के ऊपर बैठाया है तो इसका मतलब है कि बहुत से मामला ऐसे थे जिनको अली अमीन गंडापुर हैंडल नहीं कर सकते थे, लेकिन सुहेल खान अफरीदी हैंडल करेंगे। और सबसे बड़ा अहम मामला जो इमरान खान के कारकुनान के लिए वो इमरान खान की रिहाई है, और उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि जी सुहेल खान अफरीदी जो है वो मैदान के अंदर उतरेंगे, वो तहरीक चलाएंगे और तहरीक चलाकर इमरान खान को रिहा करवाएंगे।
और इस सिलसिले में अगर तहरीक चलानी है तो मैंने पहले भी ये गुजारिश की थी आज से 2 दिन कबल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बहुत सोच समझ कर एहतजाज के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने 2 दफ़ा तो सीधा निशाना बनाया और रिकॉर्ड का हिस्सा है 26 दिसंबर और ये अमरीद के वाला ऑपरेशन, सब कुछ सबके सामने, कोई ढका छुपा तो कुछ है नहीं कि हम कहें जी नहीं जो ढकी छुपी बात है, सब कुछ सामने। तो इस हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। लोग डेफिनेटली ये सोचेंगे कि भाई एहतजाज के लिए अगर हमने बाहर निकलना है तो आगे से हुकूमत ने अगर वही किया हमारे साथ दोबारा जो 26 दिसंबर और अमरूद के अंदर हुआ है, तो फिर लोगों की जान की हिफाजत की जमानत क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए बाहर निकलती है और एहतजाज से पहले वो जो लाहे अमल देंगे कि एहतजाज किस तरीके से होगा, कौन कौन आगे से लीड करेगा, क़यादत किस तरीके से खड़ी होगी और कैसे लोगों की जान की हिफाजत की जाएगी और कैसे एहतजाज पुरअमन होगा। क्योंकि जो बयानिया की फतह है ना, वो बयानिया की फतह ये है कि तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को और जो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की मुबस्सरीन है उन सब को यह यकीन दिला दे कि भाई हमारा जो एहतजाज है वो पुरअमन एहतजाज होगा, हम एक पत्ता भी तोड़ने के रवादार नहीं होंगे, हम एक गमला भी तोड़ने के रवादार नहीं होंगे। और जब ये बात तहरीक इंसाफ की क़यादत समझाने में कामयाब हो जाएगी ना, तो फिर हुकूमत के ऊपर एक इखलाकी प्रेशर आएगा, फिर ये वो नहीं कर सकेंगे जो इन्होंने पहले किया है। शाद खटक साहब ने, आपको याद होगा, करक जलसे के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा था कि इस्लामाबाद, डी चौक, 26 नंबर चुंगी या मोटरवे ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम जब चाहेंगे हम वहां पर आएंगे। अली मोहम्मद खान ने आज बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि सुहेल खान अफरीदी को इमरान खान के साथ मिलने दो, आप लोगों को क्यों जान निकली जा रही है। उन्होंने कहा कि वो लीडर है और अपने सीएम को हकीकी विजन देगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान आपकी तरह नहीं है कि हर बात के लिए वाशिंगटन से इजाजत मांगे, वो सिर्फ अल्लाह और अपनी आवाम की तरफ देखता है। ये अली मोहम्मद खान ने आज अहम तरीन बयान दिया है। इसके अलावा जी इमरान खान की जो बहन गई अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करने के लिए बाहर आई हैं, उन्होंने सुहेल खान अफरीदी के लिए जो इमरान खान ने पैगाम भेजा उन्होंने पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी को अपनी मर्जी से कबीना बनाने का इख्तियार दे दिया है कि सुहेल खान अफरीदी अपनी मर्जी से कबीना बनाए। ये सुहेल खान अफरीदी के पास अब फुल इख्तियार है कि वो कबीना के अंदर किसको रखते हैं और किसको नहीं रखते। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, मुलाकात सुहेल अफरीदी की होगी और हर सूरत होगी। ये हो ही नहीं सकता कि सुहेल खान अफरीदी मुलाकात से पीछे हट जाए, वो मुलाकात करेगा। एक नौजवान, कबायली इलाके का नौजवान जिसको इमरान खान ने पकड़ा, उठा के वज़ीर आला की कुर्सी के ऊपर बैठा दिया, वो मुलाकात वाले मामले से पीछे नहीं हटेगा। वो हाई कोर्ट के अंदर जाकर तौहीन अदालत भी दायर करेगा और दोबारा हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाए। अगर कोई भी रास्ता ना मिला तो सुहेल खान अफरीदी के पास फिर पूरा अमन एहतजाज का रास्ता तो है, फिर वो करेगा, लेकिन मुलाकात तो इमरान खान के साथ करेगा। और जिस दिन सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात हो गई, उस मुलाकात के बाद आपको आधे घंटे के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि सुहेल खान अफरीदी ने आगे क्या करना है। क्योंकि मुलाकात में इमरान खान सुहेल खान अफरीदी को बता देंगे कि फास्ट चलना है, दरमियाना चलना है या T20 खेलना है, क्या करना है ये इमरान खान बता देंगे सुहेल खान अफरीदी को कि आगे तुमने क्या करना है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये नवंबर का महीना बहुत अहम है, नवंबर का महीना बहुत अहम है। बहरहाल देखते हैं, चंद दिन रह गए नवंबर का महीना आने में, नवंबर के महीने में क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ से होता है, ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा। आगे आ जाए जी, KP असेंबली के अंदर जो मामलात हैं वो भी बड़े गर्म है। सुप्रीम कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब KP असेंबली के अंदर आ जाए, KP असेंबली के अंदर क़याम अमन के लिए जो सूबाई असेंबली है उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी का पहला इजलास तलब कर लिया जी। और इसके अलावा जो DG नैब हैं उनको भी बुला लिया गया, अब बल्कि आज उनको बुलाया हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MP हैं डॉक्टर अमजद खान, उन्होंने कल असेंबली के अंदर यह बताया। उन्होंने कहा कि जब कटलंग ड्रोन हमला हुआ तो मैंने असेंबली में बेगुनाह शहीद होने वाले मासूम शहरियों के हक में तकरीर की। उन्होंने कहा कि उसके बाद मुझे एजेंसियों की तरफ से धमकियां मिलना शुरू हो गई और बाद में जब भी मैंने असेंबली में या किसी जलसे के अंदर तकरीर की तो कभी मुझे नैब का नोटिस आ जाता है, कभी FIA का नोटिस आ जाता है। उन्होंने कहा जी नैब वालों ने मुझे बुलाया और मैंने एफिडेविट लिख के दिया हुआ है कि जो प्रॉपर्टी ये मेरे नाम के ऊपर डाल रहे हैं, अगर वो मेरे नाम के ऊपर निकल आई, अगर वो मेरी प्रॉपर्टी हुई तो मैं वो सवात के जो गरीब लोग हैं, जो यतीम बच्चे बच्चियाँ, मैं उन सब में तकसीम कर दूंगा। उन्होंने कहा कि जब मुझे नोटिस मिला, मैं नैब के अंदर पेश हुआ तो वहाँ पर 16 साल एक लड़का था जिसने मेरी तफ्तीश की और उन्होंने कहा कि इंतहाई तज़ीक अमेज़ अंदाज के अंदर उन्होंने मुझसे तफ्तीश की जैसे कि कोई मैं मुजरम हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पर पूछा कि यहाँ पर कोई आपके पास ऐसा निज़ाम नहीं है कि आप ऑनलाइन सारा कुछ चेक कर सकें।
उन्होंने कहा कि नैब के कानून के मुताबिक छोटी झूठी शिकायत दर्ज करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होती। जब मैंने शिकायत करने वाला को पूछा तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया कि किसने मेरे खिलाफ एक शिकायत की है। उन्होंने कहा कि फिर मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहब हमें ऊपर से एजेंसियों का प्रेशर है, हम इसलिए आपको नोटिस भेजते हैं। तो उसके बाद फिर जो स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती, उन्होंने कहा जी हम बुलाते हैं, और आज उन्होंने डीजी नैब को बुलाया हुआ था, जो केपीके के डीजी नैब। शफीक जान नौजवान एमपीए हैं, उन्होंने बड़ी सख्त बातें की, मतलब उन्होंने खुल के बातें की। उन्होंने कहा कि रियासत ने अमरीका में 26 दिसंबर का सानहा दोहराया, इस मुल्क में जो भी हक मांगता है उसे सीधी गोलियां मारी जाती हैं। डीजीआईएसपीआर पेशावर आकर 3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीजीआईएसपीआर ने, और पीटीआई से शुरू की और पीटीआई पर खत्म हुई। उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने कहा कि एक फर्द 25 करोड़ आवाम को यरगमाल नहीं बना सकता, तो केस हमारा भी वही है। उन्होंने कहा कि हमारा भी केस यही है, जो आपका केस है हमारा केस भी वही है। उन्होंने मजीद कहा कि अडयाला के कर्नल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी। अदालतें अगर अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो फिर अदालतों को ताला लगा दें और इनको यूनिवर्सिटियां बना दें, इन्होंने कहा। अच्छा जी, अंसार अब्बासी साहब ने एक बड़ी खबर ब्रेक की है। कहते हैं कि वजीर आला सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर खान का जो जारहाना अंदाज है, इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खतरे की घंटियां बज गई। और तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं, बैरिस्टर गौहर, गंडापुर, शिबली, फराज, शेख वकास, वो बड़े परेशान हैं कि कहीं 9 मई जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो जाए। तो इनको जवाब दिया शेख वकास अकरम ने। उन्होंने कहा कि अंसार अब्बासी भाई, आपके साथ मेरा एहतराम का रिश्ता है और मैं बसद एहतराम ये कहूंगा कि ना मैं परेशान था, ना हूं और ना मैं परेशान हूंगा, इन्होंने कहा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सलमान कुमराजा और जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और शौकत महमूद बसरा, इसके अलावा जहीर बाबर और दूसरे जो दोस्त हैं उनके ये शौकत बसरा ने ट्वीट किया। वो शहीद अरशद शरीफ के अहल खाना से आज गए और उन्होंने जाकर मुलाकात की, वफात पर तज़ियत की, लेकिन उनकी वालदा के जनाजे के ऊपर कोई नहीं गया था। शहीद अरशद शरीफ की वालदा के जनाजे के ऊपर, ये उनकी कुल ख्वानी थी, वहाँ पर ये तज़ियत करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गए हैं। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसके बाद फिर आते हैं गजा वाले मामले पे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा डक्की बाई को गिरफ्तार किया गया था कि जी वो जुए की ऐप को उन्होंने प्रमोट किया और उनके ऊपर केस चला था। अब ये इंफॉर्मेशन आई है कि भाई 8 अफसरान हैं FIA के, ठीक है जी, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुद्दईया हैं डक्की बाई की अहलिया अरूब जतोई, ठीक है जी। उसमें जो अफसरान हैं, सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर हैं, जवार अहमद, मोहम्मद उस्मान, अयाज खान, शुएब रियाज, मुश्तबा जफर, यासर रमजान और अली रजा। इनमें 4 जो है सब इंस्पेक्टर हैं, 2 डिप्टी डायरेक्टर हैं, 3 डिप्टी डायरेक्टर हैं और एक एडिशनल डायरेक्टर। आप अंदाजा लगाएं। और इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि रिलीज देने के लिए कि जी आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे, 60 लाख रुपए मांगा गया और 30 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। मौलाना फजल रहमान जो है वो दोबारा मुलाकातें शुरू हो गई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। देखते हैं अब इन मुलाकातों में से क्या कट्टी कट्टा निकलता है। पहले 26वीं तरमीम पास हो गई थी, अब देखते हैं कि अब क्या होता है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग तो माशाल्लाह अजीबो गरीब किस्म के मीनार खड़े कर रहे हैं जमहूरियत के अंदर। अब जरा 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। KPK के अंदर नया वज़ीर आला बनना था तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे जी KPK का वज़ीर आला नहीं बनना चाहिए। खैर वो वज़ीर आला बन गया। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग का वज़ीर आज़म हटाया, मिल के नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, और अब नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के एक नया वज़ीर आज़म बनाएंगे और बाद में नून लीग जो है वो अपोजिशन के अंदर बैठ जाएगी। समझ रहे बात को? तीसरे नंबर पे देख लें कि जो अभी सारे का सारा मामला चल रहा है वफाक के अंदर भी, इधर इनकी लड़ाई होती है, इधर इनकी सुलह हो जाती है, इधर इनकी धमकियां होती हैं, उधर उनकी जप्पियां पप्पियां हो जाती हैं। तो ये जमहूरियत जो है इस तरह की जमहूरियत नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहते हैं। इमरान खान किसी भी सूरत इस तरह की जमहूरियत नहीं चाहते। हामिद मीर ने एक बड़ी अहम बात की आज़ाद कश्मीर के हवाले से। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ संगीन मजाक हो रहा है, क्योंकि 2021 के इलेक्शन में आवाम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया था। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर को लोटाक्रेसी की नहीं डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। सिर्फ आज़ाद कश्मीर ही नहीं बल्कि बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इंतखाबात है। पाकिस्तान के मोहब्बत के नाम पर आप कश्मीरियों के साथ बार बार वादा खिलाफियाँ नहीं कर सकते। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रिश्ता मजबूत करने का वाहिद रास्ता आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को साफ और शफाफ इंतखाबात के जरिए अपनी नुमाइंदा हुकूमतों को कायम करने का मौका देना है।
गुस्ताख कश्मीरी रंजीत सिंह से अपनी खाल खंचवा लेते हैं लेकिन जुल्म के खिलाफ मजामत से बाज नहीं आते। ये हामिद मीर साहब ने अहम तरीन बात की है, उन्होंने कॉलम लिखा। आगे आ जाए जी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके खिलाफ आपको पता है कि डिग्री का केस चल रहा था और समाअत के लिए तश्कील दिया गया था और वो बेंच जो है वो टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने बेंच में बैठने से मुआजरत कर ली। आगे आ जाए जी, कल तक खबर थी टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर एक स्टोरी छपी थी कि इसराइल ने यह कहा है जी तुर्की की फौज जो है वो गजा के अंदर नहीं आएगी, बाकी जो है वो फौज आ जाए। आपको पता है कि ISF इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक बन रही है, उसके अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ ममालिक की फौजें जाएंगी और वहां पर जाकर अमन व अमान की सूरत हाल को देखेंगी। और असल चीज़ ये है कि हमास को डिसआर्म करना है वहां कि उनसे असला जो है वो वापस लेना है। इस हवाले से कहा गया कि इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान के फौजी दस्ते उस सारी की सारी फोर्स के अंदर जो है वो शामिल होंगे। राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से कहा जी क़याम अमन के लिए अगर पाकिस्तानी फौज को मौका मिलता है तो ये सादत की बात होगी। और अब तो पाकिस्तान के डॉन अखबार ने भी इसके ऊपर पूरे का पूरा आर्टिकल लिख दिया। इसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या इस हवाले से आपने पार्लियामेंट के अंदर सेशन किया, अपनी कौम को इत्मीनान में लिया, पाकिस्तानी माओं के बच्चे फौजी जवान आप वहाँ पर भेज रहे हैं जिन्होंने इसराइल की निगरानी में काम करना है। असल चीज़ ये है, और इसराइल का हमसाया मिस्र वो नहीं इस पार्ट का हिस्सा, वो नहीं अपनी फौज भेज रहे, हालांकि वो हम जुबान भी है। और पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो इसराइल, वो मतलब ये सारे का सारा मंसूबा तो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था ना, इस तरीके से होगा और डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल मिल के सारा कुछ तय करेंगे। तो इस हवाले से बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से रियासत की जानब से, हुकूमत की जानब से क्या क्लैरिफिकेशन आती है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।